अरे मधु दीदी आप, मैं तो रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने की तैयारी बाद में करना, पहले मेरे लिए मैगी बना दो। मैगी? पर दीदी मैंने तो सबके लिए नाश्ते में पोहा बनाया था, आपके लिए भी मैं हॉल में रख कर आई हूँ। भाभी मुझे पोहा पसंद नहीं है, इसीलिए मेरे लिए मैगी बना दो, और हाँ थोड़ी तीखी सी बनाना। दीदी आज मुझे जल्दी से काम निपटाकर सुरभि के स्कूल भी जाना है, मैगी बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं एक तरफ जब तक सब्जियां काट रही हूँ, दूसरी तरफ आप मैगी बना लीजिए। क्यों भाभी, अगर मैं मैगी बनाऊंगी तो आप क्या करेंगी इस घर में, जब सारे काम मैं ही करने लगूंगी? मैं नहीं बनाऊंगी, फटाफट मेरे लिए बढ़िया चटपटी सी मैगी बना कर दीजिए। और ये क्या लिए हैं पालक, दोपहर के खाने में क्या बना रही हो? दीदी दोपहर में आलू पालक की सब्जी बनाने जा रही हूँ, उसी को धुलकर काट रही थी। यू, मैं नहीं खाऊंगी ये पालक वालक, मेरे लिए कुछ ढंग का बनाना। अगर पालक बना दिया सबके लिए बना लो भले ही, लेकिन मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाना, मैं ये पालक नहीं खाती। दीदी आज अगर सुरभि के स्कूल नहीं जाना होता तो आपकी पसंद की दूसरी सब्जी भी बना देती, लेकिन सच में आज मैं बहुत लेट हो रही हूँ। आज उसके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, पिछली बार भी नहीं जा पाई थी, इस बार जाना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स मीटिंग? तुम कब से सुरभि के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने के लिए जाने लगी? तुम्हें इतना सब कुछ कैसे आने लगा? वो तो भैया अटेंड करते थे ना, तुम्हें तो कभी लेके जाते नहीं थे, फिर अब कैसे जाने लगी तुम? तुम्हें तो ठीक से बात भी करनी नहीं आती, स्कूल जाकर क्या दीवारें देखती हो? दीदी यही तो आपकी गलतफहमी है कि मुझे कुछ करना नहीं आता है, जबकि मुझे सब कुछ करना आता है। पता नहीं आपका ये भ्रम कब टूटेगा। हाँ हाँ, ज्यादा मुझसे बहस तो मत करो, मेरे लिए मैगी बना दो। ये क्या भाभी, सब्जी बनाने से पहले ही रोटियां सेक कर रख दी, ठंडी नहीं हो जाएंगी ये रोटी? तुम्हें तो पता है मुझे एक एक चपाती गरम गरम चाहिए होती है, ये ठंडी रोटियां मैं नहीं खाऊंगी। जब सब्जी बन जाए तो मेरे लिए गरम गरम चपातियां निकालना। हाँ, जाने में देरी हो रही थी तो रोटियों का टाइम मिला तो वो निकाल दी मैंने। अब बस सब्जी रह गई है बनाने को, उसके बाद किचन साफ करके तैयार होकर सुरभि के स्कूल ही जाऊंगी। और मेरी गरम गरम रोटियों का क्या? तुम पता नहीं कब तक आओगी, तो क्या मैं तब तक भूखी बैठी रहूंगी? ओफो दीदी, आप भी ना, अगर एक दिन ठंडी रोटियां खा लेंगी या फिर सुबह की बनी हुई रोटियों को दोपहर में गरम करके खा लेंगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। क्यों खाऊं मैं सुबह की रोटी दोपहर को? अरे दोपहर की रोटी गरम गरम बनाओ ना, मैं ससुराल में थोड़ी हूँ, मायके में हूँ, और मायके में पूरे आराम से रहूंगी, गरम गरम चपातियाँ खाऊंगी, ठंडी नहीं खाऊंगी। ये दीदी की आदतें तो ना दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या चाहती हैं। दिन ब दिन नखरे दिखाती रहती है, करती तो कुछ नहीं है, बस सारे काम अपने मुझसे ही करवाती रहती है। ये नहीं कि थोड़ी बहुत मेरी हेल्प ही कर दे। अरे एक दिन को आई हूँ तो समझ में आता है, पूरे 4 महीने से मायके में बैठी हुई है और कुछ काम धाम भी नहीं कराती है, नखरे अलग है। मुझे इस बारे में माँ जी से बात करनी ही होगी, वरना दीदी तो ऐसे दिन ब दिन नखरे दिखाती ही रहेंगी, कभी इन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं होगा। आज तो माँ जी से बात करके ही रहूंगी। कांता, अब क्या बताऊं तुम्हें, मैं तो 4-5 महीने से इतनी दुखी हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब जिसकी ब्याही ठियाई बेटी मायके में बैठी हो, उस माँ को कैसे तसल्ली होगी? अरे 4-5 महीने हो गए, ससुराल वालों ने एक बार भी फोन नहीं किया। मैं तो अपने भगवान से रोज यही विनती करती हूँ कि हे भगवान जी, मेरी बेटी का पति यानी कि मेरा दामाद बेटी को अपने घर ले जाए, अच्छे से अपनी घर गृहस्थी बसाए। ऐसे बेटियां मायके में बैठी हुई अच्छी नहीं लगती हैं। अरे दीदी आप परेशान मत हो, देखना आपके भगवान जल्दी ही आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपकी बेटी के ससुराल वाले उसे जल्दी ही लेने आएंगे। हाँ कांता, मैं तो रोज ही अपने भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान जल्दी से मेरी बेटी का घर अच्छे से बसा दो। ऐसे नहीं अच्छा लगता है, 4 लोग भी ताने देते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है। माँ जी तो दीदी को लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है, अगर मैं अभी उनसे उनकी शिकायत करूंगी तो और भी ज्यादा दुखी और परेशान हो जाएंगी। अभी रहने देती हूँ, बाद में कभी माँ जी को बता दूंगी। चलो चलती हूँ, रसोई के ही काम समेट लेती हूँ। अरे बहू, क्या हुआ, बिना कुछ कहे ही वापस जा रही हो? कुछ काम था क्या मेरे पास? ना माँ जी, काम तो कुछ नहीं था, बस मैं इतना कह रही थी
कि खाना बना के रख दिया है, आप लोग परोस कर खा लेना। आज मुझे सुरभि के स्कूल जाना है, पेरेंट्स मीटिंग है। भाभी, फिर मेरी गरम रोटियों का क्या होगा? वो आप खुद ही देख लेना, मुझे जाने में देरी हो रही है। भाभी, मुझे आपकी यही बात अच्छी नहीं लगती है, मेरा एक भी काम ढंग से नहीं करती हो। दीदी, क्या कमी रह गई है आपकी सेवा में? खूब तो सेवा हो रही है, फिर भी नखरे हैं। अरे बहू, तुम कहाँ इन सब बातों में पड़ गई? जाओ जाकर तैयार हो, सुरभि के स्कूल जाने के लिए देरी हो रही होगी। इसकी गरम रोटियां मैं निकाल दूंगी। छत पर कपड़े पड़े हैं सूखने को, मैं उनको उठा लाती हूँ तब तक। माँ माँ, पहले बात तो सुनो तब जाना। आप क्यों रोटियां सेक दोगी? भाभी सेकेंगी ना। दीदी, गरम रोटियां तो आप भी सेक सकती हैं, आप इस घर की कोई मेहमान नहीं है। देख रही हूँ भाभी, मैं इस घर से क्या गई कि तुम्हारे तो सींग निकल आए हैं। माँ की सीधेपन का फायदा उठाती हो तुम। अरे जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, इस घर में थी, तब तक तुम भी बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाती थी और वही करती थी जो मैं कहती थी। अब तो तुम पलट के जवाब देने लगी हो। ये सब मेरे ससुराल जाने का ही नतीजा है, पर टेंशन ना लो, अब मैं इधर हूँ, फिर से तुम्हें वैसी ही कर दूंगी। जो खुद के ससुराल में 6 महीने नहीं निभा पाया हो, वो मुझे ज्ञान दे रहा है। अरे पहले आप अपने ससुराल जाइए और निभा के दिखाइए। शादी के 6 महीने बाद ही मायके में आकर बैठ गई हो और मुझे ज्ञान दे रही हो। भाभी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो मुझसे इस तरह से बात कर रही हो? तुम्हारे घर में नहीं रह रही हो, अपने माता पिता के घर में रह रही हो। ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरे माँ बाप का घर है। और जब चाहूँ, जितने दिन के लिए चाहूँ, चाहे पूरी जिंदगी के लिए चाहूँ, मैं उनके घर में रह सकती हूँ। तुम रोकने वाली होती कौन हो? इस घर की बहू। रुको रुको, मैं अभी माँ से तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ, बहुत ज्यादा बोलने लगी हो तुम। ठीक है, कर लो जो करना है, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। ये लो माँ जी पानी। भाभी, दोपहर से मेरे कपड़े बाथरूम में पड़े हुए हैं, आपने धुले क्यों नहीं? उनसे बदबू भी आ रही है अब तो। अपने कपड़े धुलकर सुखा लिए और मेरे कपड़े बाथरूम में ही सड़ने के लिए छोड़ दिए। देख रही हूँ माँ, कितनी बिगड़ गई है भाभी, सब कुछ अपनी मन मर्जी का करने लगी है, और तुम हो कि कुछ कहती ही नहीं हो। दीदी, मैंने तो सुबह नहा लिया था, तभी अपने कपड़े धुल लिए थे। आपने तो मेरे बहुत बाद नहाया था, तो आप अपने कपड़े धुल लेती। अब मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, आपके जैसे थोड़ी ना हूँ कि सारे कामों से फ्री होकर बैठी हूँ। अब बहुत सब कुछ संभालना पड़ता है, घर गृहस्थी, बच्चे, रसोई, साफ सफाई, और इतना कुछ करते करते थक जाती हूँ। अब आप जैसे आराम नहीं है मुझे, अपने कपड़े आप खुद धुल लिया करें। देखो देखो माँ, भाभी कितना बोलने लगी है और तुम चुपचाप सुनती रहती हो, कुछ भी नहीं कहती हो। देखो मेरा कितना अपमान हो रहा है तुम्हारे घर में, और तुम सब कुछ बैठी बैठी देख रही हो, एक शब्द तक नहीं कहती हो। अब तो इस घर में रहना मेरा बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बेटा, अपने कपड़े तुम खुद भी तो धुल सकती हो। सच में बहू के पास कितने सारे काम होते हैं, तुम्हारे पास इतने काम तो है नहीं, तो खुद के कपड़े तो धुल ही सकती हो नहाने के बाद, उसमें कितना समय लगता है। हाँ, बस यही दिन तो देखना रह गया है मुझे। मैं अपने ससुराल से मायके आई हूँ तो सब मुझे ताना दे रहे हैं। अरे मेरे ससुराल वाले मुझे नहीं बुला रहे, फोन नहीं कर रहे, तो मेरी इसमें क्या गलती है? तुम सब तो मुझे ऐसे कर रहे हो जैसे सब कुछ मेरी ही गलती हो। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? ना मेरा ससुराल है, ना मेरा मायका है, सब मुझे घर से भगा रहे हैं, कहाँ चली जाऊँ मैं? हो गया ड्रामा शुरू। अरे अरे बेटा, रो क्यों रही हो इतनी सी बात पर? चुप हो जाओ, ऐसे रोते नहीं है। अरे ये भी तो तुम्हारा घर है, वो तो मैंने ऐसे गुस्से गुस्से में कह दिया। तुम्हें जब तक मन चाहे इस घर में रह सकती हो, कोई पाबंदी नहीं है तुम्हारे ऊपर, आराम से रहो। पर माँ, जब से मेरी शादी हुई है, लौट के आई हूँ इस घर में, सब मुझे पराया सा फील करा रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे बेटा, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ, तुमसे कहा था कि दामाद जी को फोन कर लेना, फोन किया क्या तुमने दामाद जी को? अरे कितने बार तुम्हारे सास ससुर को मैंने फोन किया है, कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। तुमसे कह रही हूँ कि दामाद जी को फोन करके बुला लो, और जो भी प्रॉब्लम है आपस में सुलझा लो। ऐसे कब तक चलता रहेगा? नहीं माँ, मैं क्यों करूँ फोन? वही लोग क्यों नहीं कर सकते फोन? मैं क्यों फोन करूँ? मेरी गलती थोड़ी थी, उन लोगों की गलती थी। अरे बेटा, ऐसे घर गृहस्थी नहीं चलती है। गलती किसी की भी हो, जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक बात उलझी ही रहेगी। बात करने से ही बात बनती है। अरे एक बार फोन करो दामाद जी को, इधर बुलाओ, जो भी कुछ हो आपस में बात कर लो, है सास ससुर को भी बोलो।
ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैंने गली मोहल्ले में आना जाना छोड़ दिया है। 4 लोग मुझे ही टोकते हैं कि तुम्हारी बेटी 6 महीने से घर में आकर बैठी है, अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही है। हाँ माँ, अब तो मैं आप पर भी बोझ बन गई हूँ। ऐसा मन करता है कि निकल जाओ घर से, कहीं चले जाओ हिमालय पे, जहाँ पर कोई भी ना हो। अब तक कोई भी अपना नहीं लगता है इस दुनिया में, सब पराये लगते हैं मुझे। इनका कुछ नहीं होने वाला, कुछ समझ ही नहीं आता। जैसे ही ससुराल में बात करने के लिए कह दूं तो अलग ही ड्रामा शुरू हो जाता है। माँ का फोन आ रहा है, बात करती हूँ। हेलो, हाँ माँ, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, तुम बताओ कैसी हो? इस बार सुरभि की सर्दियों की छुट्टियाँ कब लग रही हैं? कब आ रही हो तुम मायके? माँ, अभी तो सुरभि के एग्जाम चल रहे हैं, बस 4-5 दिन में उसकी विंटर वेकेशन लग जाएंगी। ठीक है बेटा, तो मैं 4-5 दिन बाद ही तुम्हारे भैया को भेज दूंगी तुम्हें लाने के लिए। नहीं माँ, मैं अभी नहीं आ पाऊंगी मायके। क्यों बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? सुरभि की छुट्टियां लग रही हैं, हर साल तो तुम विंटर वेकेशन में मायके आती हो, फिर इस बार मना क्यों कर रही हो? माँ, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, घर में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और इन प्रॉब्लम्स के बीच अगर मैं मायके आ गई तो माँ जी तो पहले से ही इतना परेशान है, मेरे जाने के बाद और भी परेशान हो जाएंगी। अरे, लोगों के ताने कितने सुनने पड़ते हैं, ताने सुन सुनकर उन्होंने तो अब घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ जो समधन जी इतनी परेशान है? माँ, मेरी ननद 5 महीने से अपने मायके में ही है। ससुराल में कुछ झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से अब वो अपने ससुराल वापस नहीं जा रही है। आसपास के लोग जब देखते हैं कि इतने महीनों से मेरी ननद अपने ससुराल नहीं गई है, तो माँ जी से तरह तरह के सवाल करते हैं, जिसकी वजह से अब उन्होंने गली मोहल्ले में तो क्या, पास के मंदिर में भी जाना बंद कर दिया है। उधर उनसे औरतें तरह तरह के सवाल करती हैं और ताने मारती हैं, और मेरी ननद है कि जाने के लिए तैयार नहीं है। अरे, तो तुम्हारी ननद के ससुराल वालों को फोन करके समधन जी बुला ले और अपनी बेटी को वापस भेज दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ, दीदी के ससुराल वाले फोन ही तो नहीं उठा रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि दामाद जी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। ओहो, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ माँ, अब आप ही बताओ, मैं ऐसी सिचुएशन में माँ जी को अकेला छोड़कर कैसे आ जाऊँ? वो तो वैसे ही इतनी परेशान है, सर्दियों का समय है, घर के इतने सारे काम धाम होते हैं, और फिर अब उनसे उतना काम बनता भी नहीं है। उनके पैरों में बहुत दर्द होता है, ऐसी प्रॉब्लम में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। इसीलिए माँ, मैं इस बार मायके नहीं आ पाऊंगी। बेटा, सास ससुर का तो ठीक है, क्या दामाद जी का भी एक बार भी फोन नहीं आया तुम्हारी ननद के पास? हाँ माँ, जब मेरी ननद शुरू में आई थी तो नंदोई जी का 3-4 बार फोन आया। पहले तो मेरी ननद ने उनका फोन ही नहीं उठाया, जब फोन उठाया तो उल्टा उनसे ही झगड़ा करने लगी। अब तो वह फोन भी नहीं करते और उठाते भी नहीं है। माँ, आप ही बताओ, ससुराल में ऐसे कैसे चलता है? अब जिस तरह से मेरी ननद अपने मायके में रहती है, उसी तरह से वो ससुराल में भी रहना चाहती है। अरे, कुछ भी नहीं करना चाहती है, जैसे मन मर्जी से मायके में रहती हैं। सुबह जब चाहे मन करे तो उठना, नहीं करे तो नहीं उठना, जो चाहे खाना, जहाँ चाहे बैठना, वैसे ही वह ससुराल में करना चाहती थी। कुछ भी काम नहीं करती थी, 9 से 10 बजे तक सो के उठती थी। तब तक तो उनके ससुर जी और दामाद जी अपने काम पर भी चले जाते थे ऑफिस, और ये महारानी सोकर ही नहीं उठती थी। कई बार उनकी सास ने समझाने की कोशिश की, लेकिन दीदी है कि समझती ही नहीं थी। घर के काम धाम से बचने के लिए लड़ाई झगड़ा करके वो मायके आ गई, और इधर भी आकर माँ मुझे बहुत परेशान करती है। अपने नहाने के कपड़े भी नहीं धुलती है, उसके लिए भी मुझे फोर्स करती है कि मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले। एक भी काम नहीं करना चाहती हैं, और इसी आलस की वजह से आज उनकी घर गृहस्थी टूटने के कगार पर है। इस बात को वह समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे तो बेटा ये सोच सोच कर परेशानी हो रही है कि तुम्हारी ननद ये बात क्यों नहीं समझती है कि ससुराल में काम तो करना ही पड़ता है। कब तक काम से जी चुराएगी? अरे, ससुराल है तो ससुराल में खाना पीना, साफ सफाई, ये सारे काम तो बहुओं को ही करने पड़ते हैं। अरे, थोड़े बहुत घर के लोग भी करा देते हैं, लेकिन ससुराल में जाकर एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। माँ, यही तो प्रॉब्लम है मेरी ननद की, वो एडजस्ट करने के लिए तैयार कहाँ है। जिस तरह से वो अपने मायके में रहती थी, पूरे ऐसो आराम के साथ, मन मर्जी से उठना, मन मर्जी से सोना, मन मर्जी से खाना पीना, जब चाहे जो चाहे मन करे वो करती थी, वही वो ससुराल में चाहती है। पर माँ, ऐसे कहाँ होता है
कि जो हम मायके में करते हैं वो ससुराल में भी करने को मिले। अरे ससुराल में बहू हो तो बहू की तरह रहना भी पड़ता है, जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। पर मेरी ननद को तो ये बातें कभी समझ ही नहीं आती हैं। अगर कभी समझाओ तो उल्टा ही मुझसे लड़ने लगती है। इसलिए अब तो मैं उनसे कोई बात ही नहीं करती। माँ, भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो? माँ, मैं फोन रखती हूँ, मेरी ननद मुझे बुला रही है। अच्छा ठीक है बेटा, अगर आने का कुछ बनता है तो बता देना। माँ, मेरा आ पाना तो मुश्किल ही है, चलो अब मैं फोन रखती हूँ। वाह भाभी, हम लोग कब से हॉल में बैठे बैठे चाय का इंतजार कर रहे हैं और तुम हो कि फोन पर पंचायत करने में लगी हुई हो। हाँ बताओ दीदी, कुछ काम था क्या? हाँ, वो मुझे 5,000 रुपए चाहिए। 5,000 रुपए? किस लिए दीदी? वो मेरी सारी सहेलियां नई साल पर घूमने के लिए जा रही हैं। मॉल में घूमेंगे, मूवी देखेंगे, कुछ बाहर का खाएंगे पिएंगे, पिज्जा बर्गर वगैरह। तो इतने तो पैसे चाहिए ही, इसीलिए मुझे 5,000 रुपए चाहिए। दीदी, मेरे पास नहीं है 5,000 रुपए। झूठ क्यों बोलती हो भाभी? मैंने कल ही देखा था, भैया ने आपको 10,000 रुपए दिए थे। पूरे 10 के 10,000 रुपए दबा के बैठ गई हो और झूठ बोल रही हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। लाओ मुझे उनमें से 5,000 रुपए दो। दीदी, वो पैसे तुम्हारे भैया ने जरूरी काम के लिए दिए हैं, तुम्हारे उड़ाने के लिए नहीं। क्या क्या जरूरी काम है तुम्हें इतने सारे पैसों का? तुम भी कहीं ना कहीं अपने ऐश में ही खर्च करोगी। नहीं दीदी, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं फालतू के घूम फिरकर अपने पैसे खर्च करूं। मैं 5,000 रुपए तो कल सुरभि के स्कूल में ही देकर आई हूँ, उसकी फीस के, और बाकी के 5,000 रुपए का मुझे घर के लिए राशन पानी लाना है। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं मानोगी। अभी माँ से तुम्हारी शिकायत करती हूँ, वही आकर तुम्हारी खैर खबर लेंगी, तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है दीदी, आपको जिससे भी शिकायत करनी है कर दीजिए, क्योंकि मैं फालतू के पैसे खर्च नहीं कर रही हूँ। अरे क्या हुआ? क्यों तुम दोनों इतना चीख चिल्लाकर बात कर रही हो? मोहल्ले के सभी लोग बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे शांति से बात किया करो। सब लोग ऐसे हमारे घर की तरफ कान लगा के देखते हैं कि देखने में भी शर्म आ जाती है। और तुम, क्यों चाहिए तुम्हें 5,000 रुपए? माँ, मुझे भाभी से 5,000 रुपए दिलाओ। मुझे चाहिए 5,000 रुपए। अपनी सहेलियों के साथ नई साल पर मुझे घूमने फिरने जाना है। मॉल जाएंगे, मूवी देखेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। घर का ये रूखा सूखा भाभी के हाथ का खाना खा खा कर बोर हो गई हूँ। अब तो मैं मॉल में जाकर पिज्जा बर्गर खाऊंगी। माँ जी, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, मेरे पास जो पैसे हैं वो जरूरी खर्चे के लिए हैं। एक तो मैं सुरभि के स्कूल में फीस भर आई हूँ और 5,000 बचे हैं, उनसे मुझे रसोई का सामान भी खरीदना है। और वैसे भी 5 महीने से 6 महीने से दीदी इस घर में है, तो बहुत सारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। अरे महीने में दीदी को कम से कम 1,000 रुपए की तो मैगी ही चाहिए है। रात में उठकर कितने बार तो ये मैगी बनाती है। हाँ हाँ देखो माँ, पूरी मालकी अपनी बहू के हाथ में दे दी तो तुम्हारी बहू को मेरा 10 रुपए का मैगी का पैकेट भी अखरता है। कितना खल रही है उसको मेरी मैगी। अब मैं मैगी भी नहीं खा सकती इस घर में बना के, मेरा इतना भी हक नहीं है। हाँ, अब तो मैं इस घर के लिए पराई हो गई हूँ। शादी क्या कर दी कि अब तो मेरा इस घर में कुछ भी हक नहीं बचा है। मेरे माता पिता भी, ये घर भी, कोई भी अब मेरा नहीं रहा। मैं कहाँ चली जाऊँ, कौन से कुआं में गिर जाऊँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता। अरे बेटा तू इस तरह से रो मत, तुझे 5,000 रुपए मैं दे दूंगी। नहीं चाहिए मुझे किसी के 5,000 रुपए, जाओ, नहीं लेने नहीं लेने। माँ जी, आप दीदी को 5,000 रुपए नहीं देंगी। इस तरह से उनकी फरमाइशें पूरी कर करके उनकी आदतें बिगाड़ रही हैं आप। बहू, मैं क्या करूं? मैं तो खुद ही इसकी हरकतों से परेशान हो गई हूँ। अरे ये अपनी जिम्मेदारियों को क्यों नहीं समझती है? पूरे 26 साल की हो गई है, कोई छोटी बच्ची तो नहीं है जो इस तरह से हरकतें करती है, अपनी मनमानी करती है। कितनी बार मैंने इसे समझाने की कोशिश की, पर एक भी बात नहीं समझती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि कहाँ मुझसे गलती हो गई इसको समझाने में, पालने पोषने में, जो ये इतनी जिद्दी हो गई है। कितने बार मैंने इसे समझाया है कि जिंदगी 1-2 साल की नहीं होती है, पहाड़ सी होती है। अपने ससुराल में निभाकर चलो, दामाद जी से अच्छे से बात करके चलो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। ससुराल में ही बेटियां अच्छी लगती हैं, लेकिन उसे तो मेरी एक बात भी समझ नहीं आती है। अगर समझाने जाती हूँ तो उल्टा ही इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और ससुराल जाने के नाम पर ड्रामा कर देती है, जाना ही नहीं चाहती है।
मैं तो दिन रात इसी की टेंशन में रहती हूँ। ठीक से रात में नींद भी नहीं आती है कि इतनी बड़ी जिंदगी है बेटी की, कैसे मायके में कटेगी। हे भगवान, जल्दी से उसकी घर गृहस्थी बसा दे, अपने आराम से ससुराल जाए, आराम से अपने पति के साथ रहे, सास ससुर के साथ रहे। पता नहीं भगवान कब मेरी ये विनती सुनेगा। माँ जी, अगर आप मेरा साथ दें और मुझे गलत ना समझें, तो मैं दीदी को उनके ससुराल भेजने का एक प्रयास कर सकती हूँ। हाँ बहू, अगर तुम्हारे पास उसे ससुराल भेजने का कोई आइडिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी और मेरी बहू दोनों की घर गृहस्थी अच्छे से चलती रहे, दोनों अपने ससुराल में आराम से रहें। ठीक है माँ जी, अब आप वैसा ही करिए जैसा मैंने आपसे कहा है। कल ही दीदी के ससुराल वालों को बुला लीजिए। क्या हुआ माँ जी, आपने बात करी थी क्या दीदी के ससुराल वालों से? हाँ बेटा, मैंने कल ही फोन कर दिया था, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। दामाद जी से बात हुई थी, शायद वो आ जाएं, लेकिन उनका भी पक्का नहीं है। भाभी, क्या खुसर पुसर कर रही हो माँ से? चलो मेरे लिए चाय तो बना दो। ऐसा है दीदी, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारी नौकरानी नहीं। जाकर अपनी चाय खुद बना लीजिए। देख रही हूँ माँ, भाभी क्या कह रही है मुझसे। दीदी, अब आप चाय अपने मायके में नहीं, जाकर अपने ससुराल में बनाइए। ये पकड़िए अपना बैग और जाइए अपने ससुराल। बहुत हो गया, बहुत रख लिया मैंने अपने मायके ससुराल में तुम्हें, अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती तुमको। जाओ अपने ससुराल। माँ, देख रही हो तुम भाभी को कैसे कह रही है मुझसे? मेरे ही घर से मुझे भगाने की धमकी दे रही है और तुम चुपचाप बैठी बैठी देख रही हो। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। अब तुम्हें अपने ससुराल जाकर अपनी जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए। कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो अपनी जिम्मेदारियों से डरकर भागकर मायके में आकर बैठ गई हो। जाओ अपने ससुराल, शादी हो गई है तुम्हारी, अपनी जिम्मेदारियों को संभालो। ऐसे काम से डरकर अपने मायके में कब तक बनी रहोगी? और भाभी तुम्हारे काम करती रहेंगी, अब मेरी बहू तुम्हारे कोई काम नहीं करेगी। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी ससुराल। अगर तुम ससुराल नहीं जाओगी, मायके में रहोगी, तो तुम्हें भाभी की बराबरी से काम करना पड़ेगा। भाभी तुम्हारे काम नहीं करेंगी। जितने काम भाभी करती है उसके आधे काम तुम्हें करने पड़ेंगे। अगर भाभी खाना बनाती है तो तुम्हें साफ सफाई करनी पड़ेगी और बाकी के सब्जी अब्जी काटनी पड़ेगी, कपड़े धुलने पड़ेंगे। मेरे भी कुछ काम है, वो भी तुम्हें करने पड़ेंगे। बहू ये सारे काम इकट्ठे नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मंजूर है तो रहो, वरना जाओ अपने ससुराल। हाँ दीदी, अब आपको अपने ससुराल चले जाना चाहिए। मैं आपकी और ज्यादा नखरे सहन नहीं कर सकती हूँ। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़कर आती हूँ और तुम्हारे ससुराल वालों से माफी भी मांगूंगी।